ऑन, ओवर, अबाउट। 90% लोग इसको गलत तरीके से करते हैं जी यूज। आज 1 मिनट में फुल क्लियर, कभी नहीं भूलोगे। अब ऑन का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है और वो उसके साथ है जी कांटेक्ट के अंदर। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के साथ बुक छू रही है, यानी कि टच में है जी टेबल के साथ। द फोन इज ऑन द बेड, ठीक है, फोन बेड के ऊपर है, यानी कि फोन बेड के साथ टच में है, इसलिए करेंगे ऑन। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि चुपका हुआ है, तो ऑन का यूज करेंगे। अब आता है जी अबव। तो अबव का मतलब ये है कि किसी चीज के ऊपर है, कांटेक्ट में नहीं है, इसको छू नहीं रहा हो। द फैन इज अबव द चेयर, यानी कि फैन जो है चेयर के ऊपर है, यानी कि कांटेक्ट में नहीं है, इसके साथ छू नहीं रहा। द क्लॉक इज अबव द डोर, घड़ी दरवाजे के ऊपर है, ठीक है, यानी कि घड़ी के अंदर और दरवाजे के बीच में कोई टच नहीं है जी, घड़ी ऊपर है, बस दरवाजे के ऊपर है। द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्री, ठीक है, जो परिंदा है, पक्षी है, वो पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है, पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, वो उसके कांटेक्ट में नहीं है। अब कंफ्यूजन पैदा होता है जी सबसे ज्यादा ओवर के अंदर। ओवर को किस तरीके से करना है जी, तो कोई चीज ऊपर हो, ठीक है, उसको कवर कर, यानी कि छू रही हो जी, छू भी सकती है, नहीं भी छू सकती, ठीक है। बड़ी वाली चीज जो कवर कर रही है वो बड़ी है और नीचे वाली चीज छोटी है, तो भी आप देखेंगे कि ओवर का यूज करेंगे जी। समझ में आ रहा है जी, यानी कि ऊपर हो और नीचे वाली चीज को ढक रही हो जी, कवर कर रही हो, या उसके ऊपर से गुजर रही हो जी, मूवमेंट के अंदर हो। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, समझ रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर से वो गुजर रहा है, मूवमेंट के अंदर। शी पुट अ ब्लैंक ओवर दी बेबी, यानी कि कोई चीज उसके ऊपर है लेकिन नीचे वाली चीज को उसने फुल्ली कवर कर लिया। समझ में आ गया जी। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ठीक है,